दोस्तों, भारत में एक से एक खतरनाक अंधविश्वास वाले किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। फिर चाहे वो दिल्ली का बुरारी कांड हो या आंध्र प्रदेश की चित्तूर का कांड हो, लेकिन आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके सामने शायद बुरारी कांड भी बौना नजर आए। ये कहानी यूरोप के देश स्पेन की है। तो जरा कहीं सीट पकड़ कर बैठ जाइए और अपने दिल को थोड़ा संभाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस किस्से की शुरुआत होती है करीब 52 साल पहले। साल था 1970 और महीना था दिसंबर का। स्पेन के सांता क्रूज इलाके में एक मशहूर डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसकी नौकरानी रसोई के कामों में बिजी थी, लिहाजा बिना किसी झिझक के डॉक्टर ने दरवाजा खोला। सामने दो आदमी खड़े थे। ये दोनों ट्रैंकलर की नौकरानी के पिता और भाई थे। डॉक्टर अपनी नौकरानी को रसोई में से ले आए और परिवार के सामने दरवाजे के पास अपनी बातचीत करने की इजाजत दे दी। जब डॉक्टर के उड़े होश, डॉक्टर ट्रैंकलर उनकी बातचीत को सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी इंसानी फितरत है और ऊपर से दोनों आदमियों की हालत ने उन्हें चौंका दिया था। वे दोनों कीचड़ में लिपटे हुए थे। दोनों की इस हालत ने डॉक्टर को उनकी बातचीत पर कान लगाने को मजबूर कर दिया। पर आप इसे अच्छा या बुरा कुछ भी कहिए, लेकिन जब डॉक्टर ने उन लोगों की बातचीत सुनी तो सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई और वो कहीं जमकर खड़े रहे। और फिर डॉक्टर की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि नौकरानी ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और प्यार से उन्हें गले लगा लिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या है, तो रुको जरा। असल में डॉक्टर के लिए इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि उनकी नौकरानी ने एक भयानक काम को अपनी रजामंदी दे दी थी। नौकरानी ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपने वो किया है जो आपको लगता है कि जरूरी है। डॉक्टर ने महसूस किया कि इस वक्त वो उन लोगों के साथ मौजूद था जो सही और गलत की समझ खो चुके हैं। वो दौड़कर अपने कमरे में गया, अंदर घुसा, दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और पुलिस को फोन कर दिया। जब तक पुलिस उसके घर नहीं पहुंच गई, डॉक्टर अपने कमरे में ही बंद रहा। लेकिन पुलिस के आने तक उसका हर मिनट भारी लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके घर में घुस आए लोग भाग जाएंगे या फिर उसको पकड़ने आएंगे। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई, लेकिन वो परिवार अभी भी वहीं था और पुलिस के आने के बावजूद लापरवाही से आपस में बातें कर रहा था। डॉक्टर ने देखा एक आदमी के हाथों से कीचड़ टपक रहा था, तो वहां मौजूद परिवार के बारे में यह पता चला कि उन लोगों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस की भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उनके हाव भाव से कतई पता नहीं चल रहा था कि उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। फिर पुलिस ने एक आदमी से पूछा, क्या चल रहा है? तो उसने बिना किसी हिचक के वो घटना पुलिस वालों के सामने दोहरा दी जो उसने अपनी बेटी को सुनाई थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने बेझिझक होकर उस अपार्टमेंट का पता भी बता दिया जहां वारदात हुई थी। मौकाए वारदात का मंजर देखकर पुलिस के होश उड़े। पुलिस अधिकारी बुरी तरह से हैरान थे। उसे अब लग रहा था कि कोई शरारत तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा गलती से भी नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने बताई गई बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ अधिकारियों को उस जगह भेजा जहां जुर्म करने की बात की गई थी। पुलिस जब उस जगह पहुंची तो सामने एक भयानक मंजर था, ऐसा जैसा उसने अभी तक कभी नहीं देखा था और ना सुना था। वहां 3 शव बुरी तरह से एक शक्त विक्षत अपार्टमेंट में पड़े थे। एक शव बेडरूम में और 2 लिविंग रूम में। ऐसा लग रहा था जैसे वहां खून की कोई होली खेली गई हो। पुलिस के अधिकारी सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे कोई इंसान शैतान बन जाए और पागलपन की उस हद तक पहुंचने के बाद ऐसी वहशी हरकत को अंजाम दे जिसे देखकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। अब पुलिस इस पूरे किस्से के बैकग्राउंड में पहुंचने की कोशिश में लग गई ताकि पूरा सच समझ में आ जाए, और ये तलाश या पहुंची इतिहास के कुछ काले पन्नों तक। असल में 1800 में एक मजहब बना था, लोरबर समाज, जिसकी शुरुआत ड्रेसेडोन जर्मनी से हुई थी। हैरल्ड अलेक्जेंडर ने इस पंथ के नेतृत्व संभाल रखा था। बता दें कि दरअसल लोरबर पंथ करीब 100 लोगों का एक छोटा सा समूह था और इस ग्रुप की विचारधारा और मान्यताएं एक सिद्धांत के इर्द गिर्द केंद्रित थी। इस ग्रुप की यही सोच थी कि लोरबर समाज के बाहर सब कुछ बुराई ही है और इसका मालिक एक शैतान था। माना जाता है कि ग्रुप की कमान संभालने के बाद हैरल्ड को एक औलाद होगी जो कोई और नहीं बल्कि भगवान का मसीहा होगा और उसका नाम फ्रैंक रखा जाएगा। हैरल्ड के अनुयायियों ने अपने नेता के इस नए फरमान को बाकायदा मान भी लिया। फ्रैंक बॉय एक भगवान की तरह पूजनीय था
और उसके पालन पोषण की यही शर्त रखी गई थी कि उसकी कैसी भी मांगों को बिना किसी सवाल के पूरा किया जाएगा, उस पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। आलम यह था कि उसकी कही बातों को ईश्वर का वचन मानकर हजारों अनुयायी कतार बांधकर खड़े रहते थे। लेकिन फ्रैंक जब बड़ा हुआ तो उसे इंसानी जरूरत महसूस हुई। तब उसे पता चला कि अगर उसने अपने ग्रुप से बाहर जाकर कहीं भी कोई संबंध कायम किए तो वो गलत हो जाएगा और इसे ईश निंदा जैसे संगीन अपराध माना जाएगा। तब फ्रैंक ने अपने अनुयायियों को अनुचार करने को कहा। अपनी माँ और अपनी बहन के साथ संबंध बनाने के लिए उसने सभी को प्रेरित किया। और तो और फ्रैंक को ईश्वर की आवाज समझने वाले अनुयायियों ने उसकी बात को बिना किसी हिचकिचाहट के मान भी लिया। 1960 के दशक में आखिर में हैरल्ड का परिवार और उसके अजीब रिवाज के बारे में बात फैलनी शुरू हो गई थी। हैरल्ड अलेक्जेंडर परिवार को अब समझ में आने लगा था कि वो कभी भी कानून के झमेले में फंस सकते हैं। इसलिए हैरल्ड परिवार ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और स्पेन में कैनरी आइलैंड चले गए। हालांकि उन्होंने जगह जरूर बदल ली, लेकिन उनकी सोच और आदतें पहले जैसी रहीं। इधर फ्रैंक का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और अब वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुका था। स्पेन जाने के 10 महीने के बाद 22 दिसंबर 1970 को फ्रैंक ने घोषणा की कि अब हत्या का समय आ गया है। मान्यता ये बताई गई कि अगर वो महिलाओं की हत्या करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। उनका मानना था कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से दुष्ट होती हैं और इस हत्या प्रक्रिया के बिना उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले मां की हत्या, फिर बहनों को मार डाला। तब हैरल्ड परिवार की महिलाओं से कहा गया कि वो किसी भी दिन हत्या के घंटे का इंतजार करें, जैसा कि फ्रैंक ने समझा है। और जब फ्रैंक सही वक्त बताए तो महिलाओं के हमले के लिए खुद को हाजिर करना होगा। एक रोज फ्रैंक ने अपनी मां को हत्या के लिए चुन लिया, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी बिगड़ी शक्ल सूरत की जिम्मेदार और कसूरवार उसकी मां है। लिहाजा उसके लिए अब मरने की घड़ी आ गई है। सबसे हैरानी तो इस बात की भी थी कि इस ग्रुप के अनुयायी किसी भी सूरत में इस फैसले पर सवाल नहीं उठाते थे। इसलिए जब फ्रैंक ने अपनी मां के सिर को कुल्हाड़ी की मुगरी से मारा तो वह ऐसी मुद्रा बनाकर बैठ गई कि फ्रैंक के लिए उसे मारना मुश्किल नहीं हुआ। फ्रैंक की 2 बहनें पेट्रा और मरीना भी वहां पहुंच गईं, लेकिन मां के कत्लेआम को देखकर उन पर कोई असर नहीं हुआ। हैरल्ड ने उन्हें बताया कि हत्या की घड़ी आ गई है। लड़कियों को नियम पता थे। वो वहीं खड़ी रहीं और बड़ी तसल्ली से अपनी अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। मां को मारने के बाद फ्रैंक ने अपनी दोनों बहनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये बात उस वक्त खुली जब पड़ोसियों ने एक के बाद एक बताया कि उन्होंने हैरल्ड के अपार्टमेंट में कुछ दबी हुई कराहें सुनी। लेकिन हैरल्ड तेज आवाज में संगीत बजा रहा था, लिहाजा उसमें वो धीमी कराहें दब गईं। फ्रैंक एक पेशेवर हत्यारा नहीं था, बल्कि एक सनकी हत्यारा था। हैरल्ड और फ्रैंक ने अनुष्ठान पूरा करने के बाद चारों ओर दौड़ना शुरू किया और जोर जोर से गीत गाने शुरू कर दिए। दोनों खुशी से झूम रहे थे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले काम के अगले दिन हैरल्ड और फ्रैंक डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर के घर पहुंचे, जहां उन्हें नौकरानी सबाइन के साथ ऐसा ही करना था। लेकिन इसी बीच उनकी आपसी बातचीत को डॉक्टर ने सुनकर पुलिस बुला ली थी। मगर पुलिस ने ना तो फ्रैंक और ना ही हैरल्ड को अदालत के कटघरे में खड़े होने लायक समझा, क्योंकि दोनों को मानसिक तौर पर कमजोर पाकर दोनों को पागल खाने भेज दिया गया। इसी बीच सवाइन ने भी उनके साथ जाने की गुहार लगाई, लेकिन उसे एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। उसके बाद उसकी किसी ने नहीं सुनी। फ्रैंक और हैरल्ड अलेक्जेंडर कई सालों तक पागल खाने में रहे, लेकिन 1991 में मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने के 20 साल बाद दोनों बाप बेटे अस्पताल से भागने में सफल रहे और उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चला। आपको क्या लगता है, क्या कोई सच में मानसिक रूप से इतना बीमार हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।